हरकत करना सरकार का लोकतंत्र पर हमला है। किसी भी किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जो देश में कानून बना रहे हैं ये किसान विरोधी लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं NBC 24 और हम पहुंचे अभी पटना के गांधी मैदान में। कृषि बिल को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे, कृषि रोड पे उतर गए हैं। इसी को लेकर आज RJD और महागठबंधन मतलब तमाम महागठबंधन के जो बड़े नेता है यहाँ पे मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव श्रीनिवास सिंह मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे, कई मुद्दों पर बात करेंगे। सर, अंदर में आप लोगों को जाने नहीं दिया कि गेट पे ही रोक दिया गया, क्या कारण था? ये इस तरह की हरकत करना सरकार का लोकतंत्र पर हमला है। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष को पूरा अधिकार है सरकार के नीतियों के विरुद्ध। अगर जनहित में नीति नहीं है तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना ये विपक्ष का मुख्य दायित्व होता है। उस दायित्व से रोकना ये स्वस्थ लोकतंत्र पर हमला है। महात्मा गांधी इसीलिए जाने जाते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वह सत्याग्रह करते थे, आंदोलन करते थे। इसलिए तय किया था राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कि महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने हम लोग धरना का आयोजन करेंगे, लेकिन सरकार ने महात्मा गांधी के प्रतिमा तक जाने नहीं दिया। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह स्वस्थ लोकतंत्र पर सीधे हमला है। डेमोक्रेसी में किसी को सरकार के नीति के खिलाफ बोलने से आप नहीं रोक सकते हैं। अगर ऐसा हरकत करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप लोकतंत्र के प्रहरी नहीं हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष को पूरा अधिकार है सरकार की नीतियों के विरुद्ध। जब जनहित में नीति नहीं है तो उसके खिलाफ बोलना ये दायित्व बनता है विपक्ष का, और उस दायित्व से यह सरकार रोक रही है। इसका मतलब यह है कि जो देश में कानून लाया गया है किसान विरोधी कानून, वह सच साबित हो रहा है कि वह जो है कानून है देश का, वह किसान विरोधी कानून है। अगर देश का यह कानून किसान विरोधी नहीं होता तो पिछले पंजाब और हरियाणा के लाखों लाख किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपका भारत सरकार की जो हुक्मरान लोग हैं माननीय मोदी जी, वह सोए हुए हैं कान में तेल लगा के, और किसान के सवाल पर वह कुछ भी सोचने से इनकार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप ये भी जान लीजिए कि जिस देश में किसान और जवान जब धरना पर बैठेगा तो उस देश का क्या हालत होगा। आज देख रहे हैं बिहार के किसान भी जागरूक हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में आज हजारों हजार राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी और आम जनता जो किसान के सवाल पर खड़ा है, एक पंक्तिबद्ध है, ये सारे लोग गांधी मैदान आए हुए हैं। और हम इस धरना के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, भारत की सरकार को, या बिहार जो है किसान विरोधी नीति के खिलाफ है। आप लोग किसान के समर्थन में, अगर किसान की मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? प्रदर्शन जारी रहेगा? निरंतर कार्यक्रम चलाए जाएंगे पार्टी द्वारा। अभी आपने देखा राज्य सरकार और भारत सरकार ने आनन फानन में धान का समर्थन मूल्य निर्धारित किया। आप ईमानदारी से बताइए, बिहार का कोई भी सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, ईमानदारी से जनता के सामने यह सवाल आप उठाइए या बताइए कि कौन सा किसान को समर्थन मूल्य, जो सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया है, वह किसान को सही मामले में मिल रहा है कि नहीं। किसी भी किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। औने पौने दाम में धान की बिक्री हो रहा है, मक्का की बिक्री हो रहा है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है किसान को। उचित जो दाम सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो भी दाम किसान को नहीं मिल रहा है, समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। बोनस की बात तो अलग है। इस सवाल पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, और किसान के सवाल पर जब तक सरकार झुकेगी नहीं और यह किसान विरोधी नीति भारत सरकार जब तक वापस नहीं लेगी, तब तक इसी तरह चरणबद्ध आंदोलन चलते रहेंगे बिहार में भी। बीजेपी के केंद्रीय जो बड़े नेता की अगर बात करें तो लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि किसान के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान के बीच भ्रम फैलाने की बात ही कहाँ है। अगर किसानों के बीच भ्रम फैलाया जाता तो खेत में काम करने वाले मेहनतकश लोग सड़क पर नहीं उतरते। मैं तो ईमानदारी से इस सवाल को रख रहा हूं कि बिहार में जितने नेता हैं उनसे पूछिए ना जरा, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, कि बिहार सरकार ने जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया है धान और मक्का का, क्या सही मायने में उन किसानों को वह समर्थन मूल्य मिल रहा है? क्या कहीं नहीं मिल रहा है। औने पौने दाम में बिचौलिया इनका जो है खरीद कर रहा है। किसी भी किसान को, मेहनत करने वाले लोगों को उचित अनाज का मूल्य नहीं मिल रहा है। और इसी नीति के आप देख लीजिए, फर्टिलाइजर का क्या कीमत है, फर्टिलाइजर कौन बनाता है? ये सारे जो लोग हैं जो देश में कानून बना रहे हैं, ये किसान विरोधी लोग हैं। और भारत की सरकार जो है पूरी तरह किसान विरोधी है। किसान बिल को रद्द करने की आज मांग करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग यह मांग कर रहे हैं
कि किसान के हित में जो कानून लाए गए हैं, जो किसान के विरुद्ध में है, उस कानून को अविलंब समाप्त किया जाए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस पक्ष में हैं, किसान विरोधी कानून इस देश से खत्म किया जाए, इसी के पक्ष में तो हम धरना पर बैठे हुए हैं, किसान के सवाल पर। तो इस तरह से हमारी बात हुई आरजेडी के महासचिव श्रीनिवास सिंह जी से, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरह से अगर सरकार मांग को, किसान के मांग को अगर पूरी नहीं करती है तो हम लोग लगातार धरना पर बैठेंगे और सरकार को मानना ही होगा, किसान बिल को रद्द करना होगा। उसी को लेकर आज महागठबंधन धरने पर बैठी हुई है। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहे NBC 24। NBC 24 सच की ताकत।